वर्ल्ड एक बहुत अनसर्टन दौर में हो चुका है और उसमें सर्टेनिटी ऑफ लीडरशिप मुझे लगता है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नया चैलेंज आया। मैं बात करने जा रहा था कि ईरान में पाकिस्तान ने क्या गेन किया, नहीं किया, वर्ल्ड में क्या किया, बट पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, एकदम से आके बोलता है इजराइल इज इवल, कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। और वो बात करता है कि इजराइल किस तरह कैंसर है और किस तरह यूरोपियन जूस के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इस पे इजराइल की बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया आई। तो क्या हम नई वॉर की तरफ जा सकते हैं जहां पे इजराइल वर्सेस पाकिस्तान हो जाए? क्योंकि इजराइल ऐसी धमकियों को लाइटली नहीं लेता, ऐसी विचार को लाइटली लेता नहीं है। भंडारी साहब, आपको याद होगा पिछली बार भी आपसे बात हुई थी। मैंने शायद हाँ जी हाँ, आप ही के चैनल पे भी कहा था। मैंने कहा था कि ये जो अभी बातचीत का दौर शुरू होगा वो 7 अप्रैल के आसपास शुरू होगा। तो बातचीत हुई भी, सीज फायर हुआ भी, और मैंने ये भी कहा था कि ये चलेगा नहीं, 1-2 दिन ही चलेगा। तो और इसके मैंने रीजन भी बताए थे क्योंकि ये जो आपने न्यूज दिखाई अभी, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। मैंने तब आपको ये भी कहा था कि ये जो सीज फायर होंगे ट्रम्प के द्वारा जो किए जाएंगे, ये एक ट्रैप है, क्योंकि ट्रम्प अपनी पॉकेट अपने सहयोगियों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की भरना चाहते हैं, एंड अपने देश के लिए स्टॉक मार्केट से बड़ा फायदा लेना चाहते हैं, और बाकी लोग मारे जाएंगे। आप देखिए ना, 7 को क्या हुआ, स्टॉक मार्केट अचानक ऊपर चली गई, गोल्ड बढ़ गया, क्रूड ऑयल में 20% का करेक्शन, एंड नेक्स्ट डे मार्केट फिर उसके अपोजिट चली गई। आप सोचिए ना कि कितना बड़ा पैसा कमा गए, क्योंकि आप एक बड़े व्यक्ति हैं, आपको मालूम है कि आपकी एक स्टेटमेंट से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। और देखिए, ये स्टेटमेंट देते भी तब है जब इनकी मार्केट के अपने क्लोजर हो रहे होते हैं, जब इन्हें पता है कि ये पैसा बना सकते हैं। अब रही बात आपकी इजराइल की, जो ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो डिस्कशन हुआ, जो आपने दिखाया, देखिए अभी पाकिस्तान की कुंडली में तो ऑलरेडी योग बने हैं कि इनके ऊपर कोई बड़े अटैक होंगे 24 अप्रैल के बाद। और ये 10 मई 2026 तक का जो समय है बहुत ही क्रूशियल है। एंड इसमें योग ये भी बने हैं कि भारत कहीं अटैक करके पाकिस्तान को असैसिनेट ना कर दे बहुत सारे टुकड़ों में, जैसे कि 1971 में किया था। और रही बात इजराइल की, देखिए इजराइल की कुंडली में खुद योग बने हैं कि इजराइल युद्ध जीतेगा भी, लेकिन जीत के भी हारेगा। देखिए, जीत वो होती है भंडारी साहब जब आप जीत का जश्न अपनों के साथ मनाते हैं। अगर आपने अपनी आबादी को ही खत्म कर दिया तो कौन सी जीत आपकी। तो इसराइल में अभी बहुत बड़ी तबाही मचनी बाकी है। ये बात तो अलग है कि इसराइल हमारा मित्र भी है, लेकिन अगर हम ग्रहों के योग के अनुसार देखें तो इसराइल की कुंडली का छठा घर सक्रिय हो चुका है और उसको छोड़ेगा नहीं। इसराइल को बस मौका चाहिए, कोई कुछ छोटी सी बात कह दे, इसराइल वहीं पर ही स्ट्राइक करना शुरू कर देगा। तो जो आपने बात कही, और इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर इसराइल 2-4 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ भी घुमा दे। और देखिए यहाँ पर बहुत ही वो इंटरकनेक्शन कैसा बनेगा, आप सोचिए, ट्रम्प की सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, इसराइल मिसाइल फेंकेगा, तो आप सोचिए कि ट्रम्प करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ट्रम्प के लिए अभी। तो आप भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या भारत भी एक्टिवली इन्वॉल्व होने जा रहा है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान की कुंडली में तो ये लिखा है, पर क्या भारत आप इमीडिएट टर्म्स में एक्टिव होते हुए पाकिस्तान में एक्शन लेते हुए देख रहे हैं? मैं वही भारत की कुंडली देख रहा हूँ। राहु का अभी अंतर चला हुआ है मंगल में, राहु कृतिका जो कि सूर्य के नक्षत्र का, एंड राहु 5 डिग्री का भी है। एंड इस समय अगर हम पाकिस्तान की कुंडली का भी अगर हम इस समय विश्लेषण करें तो पाकिस्तान में षडबल बहुत कम है गुरु का। तो ये जो संजोग बने हैं और योग बने हैं, तो पाकिस्तान आप सोच लीजिए कर क्या रहा है। तो भंडारी साहब, इनफैक्ट हमारे चैनल में भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो पाकिस्तान अभी मीडिएशन करवा रहा है, जो कभी कतर करवाता था, तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा कारनामा दिखा दिया था, तो इसका मैंने आंसर दिया ही नहीं। मुझे हंसी भी आ रही थी कि कम से कम 5-10 घंटे रुका जाए तो लोगों को खुद ही आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिल भी गया। आप सोचिए कि दुनिया के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पाकिस्तान मीडिएशन करवाएगा। जिनके अपने दिन ही बहुत खराब आ गए हैं, पाकिस्तान अभी टुकड़ों में बंटने वाला है। और पाकिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत बुरे हालात में जाने वाले हैं, और इस समय प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बिगड़े हुए हैं इनके अपने। भारत की कुंडली में सूर्य कृतिका नक्षत्र का, मतलब कहीं ना कहीं हमें अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भंडारी साहब, ये बात मैंने जून 2025 के आसपास भी कही थी कि भारत अभी युद्ध करेगा, कोई करे हमसे या ना करे, हम खुद बढ़कर करेंगे।
मंगल की महादशा जो शुरू हो गई है। अब मंगल महादशा में राहु का अंतर, वो भी सूर्य के नक्षत्र का, और मंगल विक्रमी संवत 2083 में कमांडर खुद बन के आए हैं, और देश के राजा मतलब मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उनकी मंगल की महादशा चली हुई है। अगर अभी भी हम अटैक नहीं करेंगे, और वो भी हमें अटैक ऐसे होंगे हमारे कि सामने वाले के कोई एक्शन नहीं होंगे, सिर्फ हमारे ही एक्शन होंगे और हमारे ही रिएक्शंस होंगे। तो ये योग भारत की कुंडली में बने हुए हैं। लेकिन यस, एक बड़ी खूबसूरत चीज बनी हुई है भारत की कुंडली में, डिसएंगेजमेंट, कि युद्ध होगा, हम ही करेंगे, अटैक करेंगे, एंड हम डिसएंगेज भी करेंगे। इज़राइल की तरह नहीं या रशिया की तरह नहीं कि बस एक बार कूद गए तो वर्षों तक युद्ध करते ही चले गए और तबाही मचा दी अपने लिए। भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत का युद्ध होगा कुछ घंटों के लिए, निर्णायक मोड, सडन अटैक, प्रिसीजन, क्लीन शॉट, खत्म, फिनिश। हमारे देश के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को डिले किया। हमने इसलिए डिले किया क्योंकि नमाज के समय हम टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम नमाज को रिस्पेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि सबका मालिक एक है ब्रॉडली। अब पाकिस्तान धर्म पूछ-पूछ के कर रहा है, रूथलेसली लड़ रहा है, और हमने इतिहास में भी देखा है कि भारत टू मॉरल बन जाता है, टू नाइस बन जाता है। हम वो रूल्स फॉलो करते हैं, वो मोरालिटी का कोड फॉलो करते हैं जो कई बारी जंग आपको हरा भी सकता है या आपको बहुत नुकसान दे सकता है। आज का भारत हारेगा तो नहीं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बट बहुत नुकसान दे सकता है। तो क्या आपको लगता है हम इससे बाहर निकल पा रहे हैं? हमारी चार्ट्स में वो अग्रेशन जो नेसेसरी किलिंग इंस्टिंक्ट चाहिए है, वो आ पा रहा है? या फिर जैसे जनरल द्विवेदी की स्टेटमेंट थी, मैं लिटरली बोल देता हूं, हमें टारगेट डिस्ट्रॉय करने थे, टाइमिंग था 2 बजे 4 बजे एनी टाइम, बट हमने ये मेक श्योर किया कि अदर साइड गॉट थ्रू देयर नमाज प्रेयर। अब देखिए, हमारे देश के हमारे जो रूल रेगुलेशन और जिस तरह से हम शास्त्रों को भी मानते हैं, तो देखिए इस तरह की जो विचारधारा है हमारी, ये तो होता ही रहेगा कि हम इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखेंगे, जैसे कि आर्मी चीफ ने भी कहा। लेकिन रही बात एग्रेशन की, तो अब वो कम नहीं होगा। अब ये वो भारत नहीं है कि आप एक्शन लेंगे तो हम रिएक्शन लेंगे, बट हाँ, इन चीज़ों का हमेशा ही ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान से यूएई पैसे वापस मांगता है, लोन वापस मांगता है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर यूएई जा रहे हैं, तो क्या कुछ नई चेंजेस, क्योंकि भारतीय जनता भी बहुत है, भारतीय सिटीजन्स बहुत हैं पूरे वेस्ट एशिया में, तो उसके साथ क्या रिलेशनशिप्स होने जा रहे हैं? कुछ उसके अंदर चेंजेस आने जा रही हैं, इंप्रूवमेंट्स होने जा रही हैं, या फिर बिजनेस एज यूजुअल चलेगा? किस तरह आप देख रहे हैं वो? अगर हम पाकिस्तान की कुंडली में देखें, एज ए मेंशन, अभी बहुत बड़ा डाउनफॉल के लिए कंट्री तैयार है, और पाकिस्तान रहेगा तब तो हम बात भी करेंगे। कुंडली में तो योग है ही नहीं पाकिस्तान के आगे कंटिन्यू करने के। यही योग दिखाई दे रहे हैं कि इनके अपने ही लोग विद्रोह करेंगे। एक तरफ बलोचिस्तान अलग होगा, पीओके के लोग खुद अलग हो जाएंगे, एंड दूसरी तरफ सिंध अपने आप अलग होने की कोशिश करेगा। गृह युद्ध वहां पर भड़केगा, आर्मी खुद डिवाइड करेगी खुद को, खुद दो पार्टीशन में कंट्री को, एंड इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो विदेशों में भाग जाएंगे बहुत बड़ा पैसा लेकर। तो रही बात इनका पैसा वापस लौटाना जिन कंट्री से लिया है, मुश्किल होगा, क्योंकि देश बचेगा तब तो पैसा लौटाएंगे, और वैसे भी पैसा लौटाने की हिम्मत तो है नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब जब तक ट्रंप है तो छोटा मोटा फायदा मिल रहा है, बाकी पीछे चाइना की बहुत बड़ी सपोर्ट है इनको। एक प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार किया हुआ है पाकिस्तान को चाइना ने, भारत भारत के लिए। अप्रैल लास्ट वीक 2026, ये एक ऐसा टाइम है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक करके जो भी निपटारा करना है, जो भी पार्टीशंस करवाने हैं, करवा देने चाहिए। इससे बेहतरीन मौके आगे मिलेंगे नवंबर 2026 में, बट ये एक बेस्ट मौका रहेगा भारतीय सरकार के लिए। सो इकोनॉमिकली भारत के लिए, मैं स्पेसिफिकली अगर भारत कहना चाहता हूँ, कितना चैलेंजिंग होने जा रहा है आने वाला समय बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स? भंडारी साहब, अभी ये जो 2026 का जो वर्ष है, जिसे हम विक्रमी 2083 कहेंगे, 5 अप्रैल 2027 तक का जो समय जो चलेगा, इसमें इकोनॉमिक डाउनफॉल पूरी दुनिया में होगा, लेकिन भारत में भी होगा, लेकिन भारत के ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये बात मैं आज से 8-10 माह से ही कह रहा हूँ, पिछले 10 माह से, कि इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया में आएगा। तो भारत को छुएगा, लेकिन जो आईएमएफ के जो प्रेसिडेंट हैं जो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो लगातार चलेंगे। लेकिन देखिए, सीज फायर अभी तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मई के लास्ट वीक में कहीं ना कहीं योग बनेंगे, लंबा चलेगा ये। तब तक इकोनॉमिक डाउनफॉल बहुत बड़ा हो चुका होगा, और ये मान के चलिए अगले वर्ष
अप्रैल 2027 तक ये सिलसिला चलेगा। गोल्ड सिल्वर का आप किस तरह प्ले देख रहे हैं? क्योंकि अब अगर वॉर्स बढ़नी है, डेंजर ज़्यादा आने हैं, तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। भंडारी साहब, आज 10 अप्रैल 2026 है और मान के चलिए अगले 18 से 20 माह तक गोल्ड $10,000 पर आउंस के हिसाब से मार्केट में होगा। मान के चलिए कीमतें गोल्ड की डबल हो चुकी होंगी अगले 1.5 से 2 वर्ष के बीच में। तो गोल्ड में आज भी अच्छा स्कोप है और मैं यही मैसेज आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा कि पैनिक सेलिंग मत कीजिए। अगर यहाँ से गोल्ड 20-30 हजार गिर भी जाता है, शांति बना के रखिए, आराम से सोइए, टेंशन मत लीजिए। गोल्ड फिर बढ़ेगा, फिर दौड़ेगा और अगर आपको प्रॉफिट ही बुक करना होगा तो 1.5 वर्ष का इंतजार कर लीजिए, बेचिए मत। और रही बात सिल्वर की, तो ये जो रैली बनाई थी जबरदस्ती वाली, तो यही रेट 4.5 से 5 लाख का आज से 1.5 साल के बाद मिल जाएगा दोबारा। पर फिलहाल के लिए आप बोल रहे हैं लोगों में, और स्टॉक में भी आप सेम कहेंगे कि जब गिर रहा है तो आप कहेंगे लोगों को एग्जिट करना चाहिए या पेशेंटली अभी होल्ड करना चाहिए या रीइवैल्यूएट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर होल्डिंग इज, क्योंकि मार्केट का तो स्मूथ पीरियड आप बहुत जल्दी क्या आ सकता है या यही तरह से फंसा रहेगा? स्टॉक मार्केट का भंडारी साहब, मेरा यही मैसेज है लोगों के लिए कि अगर लॉस अभी चल रहा है आपका, शांति रखिए। और अगर मार्केट नीचे गिरती है, अगर पैसे हैं आपके पास एक्स्ट्रा, एवरेज एंड आउट कर लीजिए। फिर जब चीजें ऊपर चली जाएंगी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। लेकिन अगले वर्ष तक, अप्रैल 2027 तक, छोटे छोटे ट्रेड में ही फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये समय अच्छा नहीं है अभी।